मैं अयान को उसकी अम्मी और अब्बू से बेहतर जानती हूँ, इसलिए मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। जब दोनों बच्चे तैयार हैं, उनके माँ बाप तैयार हैं, तो आप कैसे रोक सकती हैं? तुम लोग तैयार हो या ना हो, मैं ऐसी किसी भी चीज की इजाजत नहीं दे सकती जिसमें अयान की रजामंदी ना हो। मैं तुम लोगों को उसके ऊपर कोई भी जबरदस्ती फैसला लादने नहीं दूंगी। जबरदस्ती कहीं शामिल होना, जबरदस्ती रिश्ता जोड़ लेना, वो होता है जो आपके बेटे राशिद मियां ने हमारे साथ किया है। शिरीन तो हुमेरा के अब्बू की सिर्फ मुंह बोली बहन है, लेकिन फिर भी हमने राशिद मियां को हमेशा सगे बहनों ही का दर्जा दिया। ये तो हुमेरा के अब्बू की फराख दिली है कि उन्होंने राशिद मियां को मिट्टी से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। इतने सालों पाला है हुमेरा के अब्बू ने राशिद मियां को, और आपको आज याद आ रहा है कि जबरदस्ती का रिश्ता क्या होता है? आपको आज ख्याल आया कि बच्चों से उनकी रजामंदी, उनकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए? मैं कुछ नहीं भूली और न तुम मुझे भूलने दोगी। हमेशा अपना एहसान जताती रहोगी तुम। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे इस खेल में अयान को तुम्हारा मोहरा नहीं बनने दूंगी। अयान का निकाह वही होगा जहां वो चाहेगा, जिससे वो मोहब्बत करेगा। अयान के निकाह का फैसला न तुम लोगी न उसके अम्मी अब्बू जो तुम्हारे एहसान के तले दबे हुए। ये फैसला अयान करेगा, उसका दिल करेगा। अयान का दिल फैसला ले चुका है, और वो फैसला हुमैरा के हक में है। अयान और हुमैरा का निकाह होगा, हर कीमत पर होगा। रजिया, हुमैरा के अब्बू भी ये फैसला ले चुके हैं और आज शाम को वो ये फैसला सुनाने वाले। क्या आप उनके इस फैसले की मुखालफत करेंगी? आप उनके इस फैसले के खिलाफ खड़ी होंगी क्या? अब तक तो एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। एंगेजमेंट हो जाने तक मुझे फिरोज पर नजर रखनी होगी। हेलो सर, फिरोज अंसारी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। तो पता कीजिए, अभी तक आपको क्या पता चला? सर, उसे भोपाल ट्रांसफर हुए लगभग 3 साल हुए हैं। और उससे पहले कहाँ था? इलाहाबाद, वहीं का रहने वाला है। बाकी मैं पता कर रहा हूँ, खबर करता रहूंगा। ओके। उस गंजे इंस्पेक्टर से ज्यादा तो मुझे उस शैतान की खाला हसीना बी का खौफ है। हर बात में कहती हैं भाईजान कि हमारे इलाहाबाद में ऐसा होता है, हमारे इलाहाबाद में तो वैसा होता है। मैं जब हसीना बी के घर से निकला तो वो मेरे रास्ते में इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो उसे मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। हसीना फिरोज में कोई रिश्ता है तो इस वक्त एंगेजमेंट में क्या हो रहा होगा? दरअसल इसमें गलती हमारी ही है। हम अपनी नई नस्ल को हमारी तहजीब और हमारे मजहब के बारे में सही से समझा ही नहीं पा रहे हैं। हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में एक प्रपोजल भेजा है इस्लामिक स्टडीज पर एक नया कोर्स शुरू करने के लिए। अरे शिरीन, निखत तैयार हो गई? भाभी, निखत इस रिश्ते के लिए पहले से बिल्कुल तैयार है। आप भी ना कभी कभी कैसी बातें करती हैं। अरे शिरीन, मैं पूछ रही हूँ कि निखत सगाई के फंक्शन के लिए तैयार है कि नहीं? कपड़े बदल लिए कि नहीं उसने? ओहो, अच्छा, हाँ तैयार हो ही रही है भाभी। देखो, इस बार हसीना को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ हाँ,
जाकर देखती हूँ कितनी देर है तैयार होने में, ठीक है ना? जल्दी जाओ देखो। या अल्लाह, आज सगाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आखिर हुमैरा के रिश्ते के बाद भी तो सगाई में ही होनी है। राशिदा, अयान और हुमैरा के रिश्ते के लिए तुमने हाँ कर दी? अयान से इस बारे में पूछना एक बार भी तुमने जरूरी नहीं समझा? अम्मी, मैं आयान से इस बारे में बात करने ही वाला था और मैं चाह रहा था कि उससे इस बारे में बात करूं, लेकिन दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं तो मुझे अयान से इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं लगा। अरे राशिद, कम से कम एक बार तो अयान से पूछ लिया होता, क्या वो हुमैरा से मोहब्बत करता है? अरे नहीं करता। अगर करता तो सबसे पहले मुझे पता होता। राशिद, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में बंधकर रह जाए जिसमें कोई प्यार ना हो? लेकिन अम्मी, भाईजान तो आज इस रिश्ते का ऐलान करने वाले हैं सबके सामने। अब उन्हें कौन रोक सकता है? मैं रुकूंगी। मैं कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? जी मिस्टर खान, वो मैं कल रात की बात के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कौन सी बात? वही बात जो मुझे किसी को नहीं बतानी है। मैं बतानी नहीं हूँ किसी को। ये तो आप मुझे खामोश रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। या पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप इतना बड़ा सीक्रेट छुपा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी जान चुकी हूँ कि रोज रात को आपसे कौन मिलने आता है और क्यों मिलने आता है। आपको पता चल गया? कैसे? I'm sorry, पर मैंने आपकी बातें सुन ली थी। मैं तो आपको अपनी हेल्प ऑफर करने आई हूँ। हेल्प? जी हाँ, किसी तक कोई भी सीक्रेट पहुंचाना है या फिर भेस बदलकर इंफॉर्मेशन निकलवानी है या कुछ भी करवाना है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ मैं। देन मेरे कंप्यूटर स्किल्स इतने अच्छे हैं कि डेफिनेटली आपके काम आ सकते हैं। आई नो मिस्टर खान, फॉर अ गर्ल ये काम थोड़ा डेंजरस है, पर आप तो जानते हैं मुझे कराटे भी आते हैं। अब भूल गए मैंने आपको बताया था मेरा हाथ इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं सैल्यूट करती हूँ, खुद बेहोश हो जाती हूँ कभी कभी। एंड अबव ऑल मेरा पेपर स्प्रे हमेशा मेरे साथ रहता है। पर मिस्टर खान, मुझे एक बात का थोड़ा बुरा लगा। बुरा इन द सेंस थोड़ा अजीब लगा मुझे कि आपने ये सीक्रेट फुप्पी से भी छुपा के रखा। आई मीन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये बात फुप्पी को बताई जा सकती है। पर इट्स ओके, अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैं फुप्पी को बता देती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप फिर शुरू हो गई? नो नो, मेरे पास आपसे बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। ओके। ओके। कितने दिनों के बाद देख रही हूँ अपनी बच्ची को।
अरे कितनी दुबली हो गई हो तुम। सगाई के चक्कर में कहीं डाइटिंग तो नहीं की ना? देखो तो अब हड्डियां निकल आई है। ओफो दादी, हड्डियां नहीं है ये, जॉलाइन कहते हैं इसे। देखिए सेक्सी है बहुत। अल्लाह, अजब है लड़कियां। बड़ों के सामने कुछ भी बोलती है, चुप कर। छावा जी, हमें चुप करा रही हो? और अगर यही बात इमरान जी जो कहे तब? क्या हो रहा है? आज कोई परेशान नहीं करेगा इनको। ओफो मम्मी, अब अगर बाजी की सगाई वाले दिन भी उन्हें कोई नहीं छेड़ेगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा? हाँ, बहुत बुरा लगेगा। निखत, देखें तो, माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा लग रही हो निखत। डर लगता है कहीं खुद की नजर न लग जाए। अम्मी, राशिद, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी निखत। क्या अब्बू, आप भी ना पुरानी फिल्मों के हीरोइन की डैड की तरह इमोशनल हो रहे हैं। टाइम हैज चेंज्ड अब्बू। वक्त बदल गया, हर चीज बदल गई, लेकिन बाप बेटी का रिश्ता वही है। अल्लाह करे मेरी हिस्से की खुशियां भी तुम्हें मिल जाए। लगता है वो लोग आ गए हैं। वाह खान, तेरी सगाई से पहले तो लॉटरी लग गई है। सलाम। वालेकुम सलाम। आज जीजू, आज तो आपकी सगाई होने वाली है। अच्छा सच बताइए, मन में लड्डू फूट रहे हैं कि नहीं? सच बताओ? हाँ। आपकी बहन से थोड़ा ज्यादा। चलिए चलिए, आइए आइए, मिलिए सबसे। आइए इमरान में। अब हसीना भी आपके साथ नहीं आई? जी अम्मी दूसरी कार में आएंगी। मिस्टर खान, Now what? मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं बहुत बिजी हूँ। प्लीज 2 मिनट। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से एक जगह की तलाश कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सके तो। अब आपको तो हर चीज के बारे में सब कुछ पता रहता है, आपका काम ही ऐसा है। स्पेशली इस शहर के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, अच्छे से वाकिफ हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं ना आप यहाँ पे। तो मैं ये चाहती थी आप एक बार फोटोग्राफ देख के अगर मुझे बता सकें कौन सी जगह है तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ बोलो। मिस्टर खान, प्लीज एक बार फोटोग्राफ तो देख लीजिए। होल्ड ऑन। थोड़ी पुरानी है पर। ये गोल मंदिर के साथ वाला खंडर है, लाल चौक और सुपरमार्केट के बीच। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको लेक साइड रोड से जाना पड़ेगा। ये 1 वे स्ट्रीट है। हाँ बोल। वाह, मैंने कितने लोगों से पूछा इस जगह के बारे में, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। और मिस्टर खान, उन्होंने तो एक झलक में बता दिया ये कौन सी जगह है। ओह, आई विश मैं भी ऐसी जासूस होती। भाईजान, उन्होंने ऐसा कहा? हाँ और क्या, वैसे दोनों तरफ आग जो है बराबर की लगी हुई है।
कहो तो तुम्हारे तरफ से भी यही बात बोल दूं? खैर, तुम दोनों की तो छोड़ो, आज मैं खुद इतना खुश हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि क्या करूं और क्या ना करूं। करने से याद आया, मुझे केटरर्स वालों को अरेंजमेंट बताना था। या अल्लाह, भाई मैं तो चला। भाईजान का फोन। आयान, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। घर पे सब ठीक तो है ना? जी भाईजान। निखत, वो आयान भाईजान अपना फोन यही भूल गए। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि सब मेहमान आ गए जी। और घर वाले तो सब पहुंच ही गए होंगे। जी बस मेरे बड़े भाईजान मेरे साथ नहीं। निखत, मैं तुम्हारे पास नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर हूं। मेरे ख्यालों में और मेरी दुआओं में तुम हमेशा शामिल हो। आज खुशी का दिन है। आज के दिन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं चाहता हूं मेरी बहन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मुस्कुराते हुए करे, आंखों में आंसू लेकर नहीं। बाजी, बाजी चलिए ना, अब बुला रहे हैं सब। एक मिनट। हाँ जाओ, हमेशा खुश रहो। तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से रोशन रहे। रहते हैं जो दुआओं के चिरागों तले, उनकी जिंदगी में कभी अंधेरे नहीं होते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आयान से कैसे बात करूंगा? सगाई के लिफाफे। ठीक, अभी लाए। कहाँ? फोन? सॉरी भाई, वो असल में मैं अपना फोन निखत के कमरे में छोड़ गए थे, जानता हूं। आयान, वहां सब खैरियत है ना? हाँ भाईजान, अब सगाई की रस्म थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लेकिन आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? आयान, मेरी बात सुनो। मैं जानना चाहता हूं कि हसीना बी का शादी से पहले नाम क्या था? हसीना? क्यों भाई? जो मैं कह रहा हूं वो करो आयान, बाकी सब बाद में बताऊंगा। भाईजान आप होल्ड करिए, मैं पता करता हूँ। अब मुमानी, हाँ? वो हसीना बी का शादी से पहले क्या नाम था? हसीना अंसारी। क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। लो, यहाँ इतने काम पड़े हैं आयान, और तुम्हें सवालात सूझ रहे हैं। जाओ काम करो। भाईजान, अंसारी, हसीना अंसारी। मतलब मेरा शक सही था। हसीना बी और फिरोज का लास्ट नेम सेम है, मतलब उनके बीच में कोई रिश्ता है। और फिरोज ने जो कुछ भी किया वो हसीना बी के कहने पर किया। वो पहले से ही जानना चाहती थी कि हमारा रिश्ता क्या है। हाँ भाईजान। और अब हसीना बी जानती है कि हम दोनों भाई।
मतलब आज वो कोई ना कोई हंगामा करने वाली।